नमस्कार मित्रों, दैविक शक्तियां चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को ह्रीं बीज मंत्र के रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। आज मैं बताऊंगा कि ग्रंथों और पुराणों में इसके रहस्य के बारे में क्या कहा गया है। मंत्र उच्चारण से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि का मंत्र के साथ विशेष प्रभाव होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति वस्तु ज्ञानार्थी स्थान में कुछ संकेत प्रयुक्त होते हैं, ठीक इसी प्रकार मंत्रों के द्वारा देवी देवताओं को संकेत द्वारा संबोधित किया जाता है। इसे बीज मंत्र कहते हैं। कुछ बीज मंत्र इस प्रकार से हैं, जैसे कि ओम परमात्मा का बीज मंत्र है, ह्रीं माया का बीज मंत्र, श्रीं लक्ष्मी बीज, त्रि काली एम सरस्वती बीज, क्लीं कृष्ण का बीज मंत्र है। ह्रीं माया बीज मंत्र यह भुवनेश्वरी देवी का बीज मंत्र है। इससे वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। यह महाशक्तिशाली बीज मंत्र माया बीज मंत्र है। इसका अर्थ है कि हे प्रकृति रूप में शिव के साथ विद्यमान आदिशक्ति, मेरी रक्षा करो, मेरे दुख का हरण करो। मित्रों, देवी भुवनेश्वरी सभी जीवित प्राणियों की माता हैं। वह तंत्र क्षेत्र में 10 महाविद्याओं की चौथी प्रमुख देवी हैं। 10 महाविद्या को 10 महान रहस्य या 10 महान विद्याओं के नाम से भी जाना जाता है। चौथी विद्या देवी भुवनेश्वरी हैं। उन्हें देवी शक्ति के पूर्व रूप आदि शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पूजा कई योगियों, तांत्रिकों के साथ साथ आम लोगों द्वारा भी की जाती है। यह भी कहा जाता है कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने से दिव्य गुण, मनमोहक सौंदर्य, अपार बल और शक्ति प्राप्त होगी और वह वीर बन जाएगा। भुवनेश्वरी नाम का अर्थ है कि वह तीनों लोकों की स्वामिनी हैं। भुवन शब्द का अर्थ है 3 लोक और ईश्वरी का अर्थ है वह 3 लोकों की देवी हैं। इस प्रकार सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। उन्हें इस ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश करने वाला माना जाता है। कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि काली, सरस्वती, गायत्री का संबंध भुवनेश्वरी देवी से है। सभी 10 महाविद्याओं में से भुवनेश्वरी देवी की पूजा या साधना करने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ललिता सहस्रनाम में उन्हें 3 लोकों की रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। वह आदि शक्ति का एक रूप है। देवी का बीज मंत्र ह्रीं है, जिसे माया बीज मंत्र कहा जाता है। इस बीज मंत्र का जाप करने से व्यक्ति मोहमाया या इस दुनिया के भ्रम से छुटकारा पा सकता है और असीम आनंद प्राप्त कर सकता है। यदि माया में ओम और नमः जोड़ा जाए तो यह बीज मंत्र सम्मोहन बनाता है। आज मैं अपने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने के लिए उसी बीज मंत्र ह्रीं का उपयोग करके भुवनेश्वरी देवी की एक दुर्लभ साधना साझा कर रहा हूं। इस वीडियो में हम आपको ह्रीं मंत्र से होने वाले लाभ को भी बताने वाले हैं। कोई भी इस साधना को कर सकता है क्योंकि यह एक बीज मंत्र है। तांत्रिक ग्रंथों में से एक में यह कहा है कि बीज मंत्र के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस साधना को करने में कोई रोक नहीं है। देवी के दर्शन पाने के लिए भुवनेश्वरी बीज मंत्र साधना करने की विधि। इस साधना को पूर्णिमा की रात 8 बजे के बाद शुरू करना चाहिए। उन्हें पीले आसन पर बैठना चाहिए और अपने सामने पीली चौकी रखनी चाहिए। उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और चौकी पर पीले चावल की चौकी पर स्थापित भुवनेश्वरी यंत्र रखें। बैठने की दिशा दक्षिण होनी चाहिए और यंत्र के पीछे भुवनेश्वरी की मूर्ति या फोटो रखनी चाहिए। यंत्र पर कुमकुम, सिंदूर, चावल और फूल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद संकल्प लें कि आप देवी भुवनेश्वरी के प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए यह साधना करने जा रहे हैं। शुद्ध घी का दिया और कुछ अगरबत्ती जलाएं। एक बड़े दिए का उपयोग करें ताकि मंत्र जाप के दौरान वह लगातार जलता रहे।
नीचे दिए गए मंत्र का प्रतिदिन 108 या 216 माला जाप करें जब तक कि आपकी गिनती 32 लाख पूरी न हो जाए। मंत्र जप केवल रुद्राक्ष या स्फटिक माला से ही करना चाहिए। 32 लाख जाप पूरे होने पर 10 वर्ष से कम उम्र की 10 कन्याओं को उपहार और पीले रंग के वस्त्र प्रदान करें। साधना के लिए दिशा निर्देश। इस साधना को करने से पहले गणेश और भगवान शिव की उनके संबंधित मंत्रों का एक माला जाप करके पूजा करनी चाहिए। साधक को भूमि शय्या का पालन करना चाहिए, अर्थात बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जमीन पर पीला रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर सोना चाहिए। उसे सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जैसे कि उसे अपनी साधना के दौरान शुद्ध मन रखना चाहिए और हर महिला को अपनी मां या देवी भुवनेश्वरी की अभिव्यक्ति के रूप में मानना चाहिए। उसे पूरी साधना के दौरान मौन व्रत रखना चाहिए। उसे तैलीय मसालेदार भोजन से सख्त परहेज करना चाहिए। उसे केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। यह साधना किसी एकांत स्थान पर करनी चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप यह साधना कर रहे हैं। उसे पूरे मन से भुवनेश्वरी भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए और उनसे इस साधना में सफलता पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि साधक पूरी विधि के अनुसार और मेरे द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए साधना करता है तो उसे निस्संदेह भुवनेश्वरी के दर्शन प्राप्त होंगे। मैं समझ सकता हूं कि इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन अवश्य करना चाहिए। यह भी याद रखें कि आप जो हासिल कर रहे हैं वह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पिछले युगों में लोगों को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दशकों तक तपस्या करनी पड़ती थी। ऐसे में एक सच्चे शक्ति उपासक के लिए 32 लाख जप पूरा करना उतना कठिन नहीं है। मंत्र इस प्रकार हैं। ह्रीं